सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी विद्यार्थियों को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय फाइल नंबर 21 पढ़ रहे हैं, यानी 21। इसमें वोमेन थॉट्स के बारे में लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स है। और इसके साथ बीच बीच में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ बातें लिखी गई हैं। उसी में से एक बात है कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो आज हम लोग 5वें पार्ट में पृष्ठ संख्या 121 से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 120 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? यह शरीरस्थ सभी इंद्रियों यथा दर्शन, श्रवण, गंध, रस व स्पर्श पर पूर्ण नियंत्रण को कहते हैं। यदि हमारी इंद्रियों के पांचों अवयव पूर्णतः पवित्र हों, इनमें किंचित मलिनता व विकार न हो, तो यही ब्रह्मचर्य व इसका पालन है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं, आयु बहुत लंबी होती है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है, आलस दूर होता है, मन हमेशा स्वच्छ और साफ रहता है, आदि बहुत से फायदे हैं। जो मनुष्य अदर्शनीयों वस्तुओं का दर्शन, अश्रवणीय कथाओं का श्रवण, विपरीत व हानिकारक गंध, रस व स्पर्श का सेवन करते हैं, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। हमारी सभी इंद्रियां मन की प्रेरणा से इच्छित विषयों में आकर्षित होती हैं। यदि मनुष्य को सत्य, असत्य व उचित अनुचित का ज्ञान है और मन में असत्य व अनुचित कार्यों को न करने का दृढ़ संकल्प है, तो मन इंद्रियों के अपवित्र व हानिकारक कार्यों से बच जाता है और सुख का लाभ करता है। इस ब्रह्मचर्य की रक्षा व पालन के लिए मनुष्य को वायु सेवन, प्रभात वेला में भ्रमण सहित आसन, प्राणायाम, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना भी करना आवश्यक होता है। आयु के अनुसार
ब्रह्मचर्य के 3 प्रकार लिखे गए हैं। पहला कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, दूसरा मध्यम ब्रह्मचर्य, तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य। पहला कनिष्ठ ब्रह्मचर्य। प्रथम कनिष्ठ इसको यह कर्तव्य अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचर्य रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गणों के वास कराने वाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो अपना सारा समय विद्याभ्यास में तपस्या करता हुआ लगाए और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके मेरे प्राण शुभ गणों को बसाने वाले होंगे तो पूर्णतः वह जीवन के हर कार्य में सफल रहेगा और उसकी आयु बहुत अधिक होगी। दूसरा मध्यम ब्रह्मचर्य। दूसरा मध्यम ब्रह्मचर्य, जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण इंद्रियां अंतःकरण और आत्मा बल युक्त होकर सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने वाले होते हैं। तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य। तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर का जगदी छंद होता है, वैसे ही जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं को ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए कहें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य सब रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने वाले लोगों के विवाह का सही समय 40वां वर्ष माना जाता है, अर्थात उन्हें 40 वर्ष की अवस्था में विवाह करना चाहिए। हनुमान और भीष्म पितामह का नाम ब्रह्मचर्य व्रत पालन के कारण अमर है। ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन और परम औषध है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, समझ नहीं आता
छोटे कपड़ों में फोटोशूट करवाती हैं मॉडल्स और रेप होते हैं सलवार कमीज पहनने वाली मासूम बच्चियों के साथ और समाज कहता है लड़कियों को कपड़े सलीके से पहनने चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। एक औरत ने क्या खूब कहा, मेरे साथ खड़े हों ऐसे जिंदा दिल कम हैं, लेकिन मेरे साथ लेट जाएं ऐसे लाखों बेशर्म हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जबरदस्ती ना तुम मोहब्बत के ख्वाब देखो, इश्क जाहिर करने को ना तुम किसी पर तेजाब फेंको। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। माना कि सारी गलती उसके पहनावे की है, माना कि सारी गलती उसके संस्कारों की है। चलो माना मैंने कि सारी गलती उसके चाल चलन की है, पर एक बात बता दो, आप लोग 5 महीने की बच्ची को साड़ी कहाँ से पहनाऊं, उसको सभ्यता, संस्कार और चाल चलन कहाँ से सिखाऊं, उसका भी तो रेप हो रहा है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हमारे देश की सरकार केवल पटाखों और लाउड स्पीकर डीजे की आवाज पर ही इतनी तेजी से निर्णय लेती है, लेकिन कभी बलात्कार और एसिड अटैक जैसी दरिंदगी पर भी जल्दी निर्णय लिया करे, क्योंकि यह भी तो एक बहुत ही घिनौना प्रदूषण है। इस पे तेजी से निर्णय लेने पर देश बहुत ही खतरनाक प्रदूषण से मुक्त होगा। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। तुम्हारे जरा सी चोट लग जाने पर तुम्हारी माँ सहम जाती है। सोचो, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार जैसी भयानक हैवानियत हुई है, उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। रेप किसी भी लड़की का हो, हर किसी को यही समझना चाहिए कि मेरी बेटी या बहन के साथ हुआ है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी अपने बारे में कुछ लिखा हूँ और इस फाइल के बारे में लिखा हूँ जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
मैं यानी पंडित वेदभूषण रमानिवास भगवान दीन तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का मूल निवासी हूँ। मैं यह फाइल इसलिए लिखता हूँ ताकि आप सब लोग मेरी सभी फाइल को पढ़कर समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समझ सकें और किसी को भी महिलाओं पर अत्याचार ना करने दें और खुद भी ना करें। जब भी किसी महिला पर अत्याचार हो रहा हो तो आप उस अत्याचार के खिलाफ बोलते समय यह बात ध्यान में रखें कि आप किसी का पक्ष लेकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं और यह आपका मूल अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, फर्ज, जिम्मेदारी और सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संस्कार और सभ्यता ही बलात्कार रोक सकते हैं, सरकार या समाज नहीं। अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता मत बना करो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की। नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। कैसे मानूं मैं उस भगवान को जो मंदिर में घंटों और आरती की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन किसी मासूम बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाता। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हद तो तब हो गई जब इंसानियत मिट गई और लोगों को उसमें भी देश नजर आया। एक छोटी बच्ची का रेप हुआ और उसकी जान चली गई और लोगों को उसमें भी धर्म नजर आया। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर एक ऊंची जाति का लड़का एक नीची जाति की लड़की का रेप करके उसका
मर्डर कर दे तो उसकी जाति धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ऊंची जाति का लड़का एक नीची जाति की लड़की से सच्चा प्यार करे और उससे शादी कर ले तो उसकी जाति धर्म नष्ट हो जाती है। वाह रे समाज, तेरी सोच तू ही जाने। सत्यमेव जयते। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। सत्यमेव जयते। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देता रहता है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपने जीवन का हाल भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। सत्यमेव जयते। सरकार और कानून का कहना रेप के लिए कड़े नियम बनाना या रेपिस्ट को फांसी देना हमारी कानून प्रणाली के खिलाफ है, क्योंकि रेपिस्ट भी एक इंसान है। परिवार और समाज का कहना तो कन्या भ्रूण हत्या को भी जायज करार दे दीजिए। हैवानियत का शिकार होकर मरने के लिए पैदा नहीं होती हैं बेटियां। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, कुछ दरिंदे रेप करते समय जात पात नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते। ना जाने ये सब प्यार और शादी में ही क्यों देखा जाता है। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम और वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवर मनुष्य से ज्यादा बेहतर हैं। सत्यमेव जयते।
जीवन के ये 17 मूल आधार, आनंद के लिए संगीत, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध, निगलने के लिए अपमान, व्यवहार के लिए नीति, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, धारण के लिए धैर्य, तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, करने के लिए सेवा, प्राप्त करने के लिए यश, फेंकने के लिए ईर्ष्या, छोड़ने के लिए मोह, रखने के लिए इज्जत, बोलने के लिए सत्य। जो कोई भी मनुष्य ये जीवन के 17 मूल आधार अपनाएगा, उसका जीवन बहुत ही महान बन जाएगा तथा दुख का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ेगा। उसके जीवन में केवल खुशियां होंगी और उसे जीवन के हर कार्य में सफलता मिलेगी। सत्यमेव जयते। 10 उपयुक्त बातें। सर्वोत्तम दिन आज। सबसे उपयुक्त समय अभी। सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान। सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ। सबसे बड़ा पाप भय। सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। सबसे बुरी भावना ईर्ष्या। सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन। सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का, तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का, तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं उनके रेप होते हैं। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनके रेप होते हैं। अबे बेवकूफ निर्लज्जों, क्या एक 90 साल की बुढ़िया स्कर्ट पहन के घूमती है, या एक 5 महीने की छोटी बच्ची को भी साड़ी ब्लाउज पहना दें, घूंघट उड़वा दें, ताकि इनका रेप ना हो? इन दोनों का भी तो रेप हो रहा है। आखिर इनका क्या कसूर है? वाह रे मूर्खों, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर जो कपड़ों को रेप की वजह
बताते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। काबू में रखें प्रार्थना के वक्त अपने दिल को। काबू में रखें खाना खाते समय पेट को। काबू में रखें किसी के घर जाएं तो आँखों को। काबू में रखें महफिल में जाएं तो जबान को। काबू में रखें पराया धन देखें तो लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को। भूल जाएं दूसरों की गलतियों को। भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना। छोड़ दें दूसरों की सफलता से जलना। छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना। छोड़ दें दूसरों की चुगली करना। छोड़ दें दूसरों की सफलता पर दुखी होना। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। लड़कियों के साथ हो रहे रेप और तेजाब फेंकने जैसी वारदातें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हमारे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। चाहे हमारी सरकार देश में इसके खिलाफ कितने भी कड़े कानून लागू कर दे, पर तब तक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, पाप और आलस रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया, भाव, पुण्य, दान, मानवता, खुशी जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गलती नीम या करेले की नहीं कि वो कड़वे हैं। खुदगर्ज तो जुबा है जिसे सिर्फ मीठा पसंद है। झूठ का भी अजीब स्वाद है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। सत्यमेव जयते। ईश्वर की संरचना पूरा मंत्रालय हमारे शरीर में समाया है।
पांव यातायात मंत्री, हाथ श्रम मंत्री, पेट खाद्य मंत्री, हृदय गृह मंत्री, श्वास स्वास्थ्य मंत्री, आंखें दूरसंचार मंत्री, जीभ सूचना प्रसारण मंत्री, कान कानून मंत्री, दिमाग शिक्षा मंत्री, प्राण प्रधान मंत्री, आत्मा राष्ट्रपति। हर मनुष्य को अपने इस मंत्रालय विभाग का बिल्कुल सही सही प्रयोग करना चाहिए। सत्यमेव जयते। क्या आपको क्रोध का पूरा खानदान पता है? क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का एक बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप है भय, क्रोध की दो बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का एक बेटा है बैर, क्रोध की बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की मां है उपेक्षा, क्रोध का दादा है द्वेष, क्रोध का गांव है विनाशपुर। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहो और हमेशा खुश रहो। सत्यमेव जयते। कौन क्या कहता है? क से ज्ञ तक। क क्लेश मत करो, ख खराब मत करो, ग गर्व ना करो, घ घमंड मत करो, च चिंता मत करो, छ छल कपट मत करो, ज जवाबदारी निभाओ, झ झूठ मत बोलो, ट टिप्पणी मत करो, ठ ठगाई मत करो, ड डरपोक मत बनो, ढ ढोंग ना करो, त तुच्छवारा मत करो, थ थको मत, द दिलदार बनो, ध धोखा मत करो, न नम्र बनो, प पाप मत करो, फ फालतू काम मत करो, ब बिगाड़ मत करो, भ भावुक बनो, म मधुर बनो, य यशस्वी बनो, र रो मत, ल लोभ मत करो, व वैर मत करो, स शत्रुता मत करो, स षटकोण की तरह स्थिर रहो, स सच बोलो, ह हसमुख रहो, छ क्षमा करो, त्र त्रास मत करो, ज्ञ ज्ञानी बनो। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शास्त्रों के अनुसार
गौ माता के पैरों में तीर्थ होता है। अगर आप आधुनिक सोच रखते हैं तो एक गाय पालकर सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेपि पूजिताः गावः कामदुहो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। भावार्थ, गौ माता स्वर्ग की सोपान है जो स्वर्ग में भी पूजनीय हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। गौ माता से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। गौ माता के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता सर्वदेवमयी हैं। सत्यमेव जयते। निर्णय यूपीएससी। जो विद्यार्थी यूपीएससी का निर्णय लेते हैं उनके बारे में यह विशेष रूप से लिखा है। आइए ध्यान से देखते और समझते हैं। निर्णय यूपीएससी। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर इसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। राय दूसरों से जरूर लेना चाहिए, पर निर्णय खुद का होना चाहिए। वह इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेता है। निर्णय लेने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। निर्णय के क्षणों में ही आपकी भाग्य का निर्माण होता है। एक निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद चाहे 1000 मुश्किलें आ जाएं, कभी भी पीछे मत मुड़ना। क्या करना है? यदि यह निर्णय आप नहीं करेंगे तो यह निर्णय दूसरे करेंगे कि आपको क्या करना है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने की साजिश करता है। निर्णय हम लेते हैं, पर निर्णय का सही कीमत यदि हम चुका दें तो प्रकृति उसे अवश्य पूरा करती है। अब आपने यूपीएससी का निर्णय ले ही लिया है तो ये आपका खुद का निर्णय तथा बहुत बड़ा और सबसे अच्छा निर्णय है। अब आप मुश्किलों के बारे में मत सोचो। अब सिर्फ दिन रात एक करके पढ़ाई
करो। आपका जन्म सिर्फ यूपीएससी के लिए हुआ है, किसी और काम के लिए या किसी सुख के लिए नहीं। यूपीएससी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। एक बार विद्यार्थियों को मैं फिर से कंप्लीट सिलेबस सुनाना चाहता हूँ। इतनी चीज़ें पढ़कर आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये चीज़ें पढ़कर आप किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना स्टूडेंट लाइफ में अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस यानी मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस प्लस पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, उस महिला या पुरुष का जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सत्यमेव जयते। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्यमेव जयते। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं है। ये क्यों नहीं बताते किसकी वजह से। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो दहेज
मांगते हैं उन्हें बेटी नहीं भीख दीजिए, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। सबसे सुदृढ़ समाज वही है जहां स्त्रियों को सम्मान के लिए संघर्ष न करना पड़े, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक पुरुष को शिक्षित करने का मतलब सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करना, लेकिन एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है एक पीढ़ी को शिक्षित करना, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संत और शिक्षित लोग चुप रहते हैं, समझदार और बुद्धिमान बोलते हैं, अनपढ़ और मूर्ख लोग बहस करते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मानसिक रूप से कमजोर इंसान क्रोध करते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करने पर क्रोध में इंसान 80% सच बोलता है। वो एक दूसरे के बारे में जो विचार रखते हैं उसे कह ही देते हैं। ताकतवर और कमजोर में जब भी झगड़ा होता है तो अधिकतर गलतियां ताकतवर पक्ष की होती हैं, सत्यमेव जयते।